स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑफ मैथ्स पे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाबू भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर 3 का 2। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बोल रहा है क्या, तो निम्न आंकड़े का माध्य प्रकलित करें, यानी जो भी आंकड़ा दिया गया है इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है बाबू, तो माध्य। इसके ठीक पिछले वाले हम लोग वीडियो में देखे थे क्वेश्चन नंबर 3 का 1, जो बोल रहा था कि माध्य निकालिए, लेकिन किस विधि से निकालिए, तो प्रत्यक्ष रीति से निकालने के लिए बोल रहा है। तो 3 का 2 भी हमारा किस विधि से माध्य निकलेगा बाबू, तो प्रत्यक्ष रीति से निकलेगा। क्या निकलेगा, प्रत्यक्ष रीति से। तो देखिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि माध्य को हम लोग कैपिटल ए के द्वारा क्या करते हैं, तो सूचित करते हैं। माध्य को कैपिटल ए के द्वारा क्या करते हैं, तो सूचित करते हैं। और प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा क्या होता है, तो एफ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अंक। हम बताए थे कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ रहे, लेकिन जब आप बनाना स्टार्ट करें तो अंक के जगह पे आप क्या लिखे बाबू, तो वर्ग अंतराल लिखे। क्या लिखे, वर्ग अंतराल लिखे। क्या लिखे बाबू, वर्ग अंतराल। देखिए आप, वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, तो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, विद्यार्थियों की संख्या। क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या। तो हम बताए थे कि जब भी आप बनाना स्टार्ट करें तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या जगह मतलब जगह पे आप लोग क्या लिखे बाबू, तो बारंबारता लिखें। क्या लिखें, बारंबारता। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे हो सकता है कि विद्यार्थियों की संख्या की जगह पे आपका क्या दिया हो रहा है, बारंबारता दिया हो रहा है। क्या दिया हो रहा है, बारंबारता। हो सकता है मजदूरों की संख्या दिया रहे, हो सकता है यहाँ पे शहरों की संख्या दिया रहे, लेकिन जब भी आप बनाना स्टार्ट करो तो आप क्या लिखें यहाँ पर, तो बारंबारता लिखें। क्या लिखें, बारंबारता। तो 10 से 25 की बारंबारता कितना है बाबू, 2। 25 से 40 की 3, 40 से 55 की 7, 55 से 70 की 6, 70 से 85 की 6 और 85 से 100 के बीच का कितना दिया हुआ बारंबारता बाबू, तो 6 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा क्या होता है, एफ। देखिए बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एफ बोलते हैं। एफ का मतलब होता है क्या, तो फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो एक हमको एफ तो पता है, हमको एफ तो पता है, तो हमको क्या नहीं पता है बाबू, तो एक्स नहीं पता। एक्स का मतलब क्या होता है, तो वर्गची। क्या होता है, वर्गची। और वर्गची निकालने के लिए भी हम फॉर्मूला आपको बताए थे। तो वर्गची निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है बाबू वो क्या होता है, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा कितना, 2। वर्गची निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्गची निकालने के लिए फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा कितना, 2। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लोग वर्गची निकालते हैं। तो वर्गची निकालने के लिए आपको हम फॉर्मूला बता दिए हैं। क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा कितना, 2। उच्च सीमा कितना दिया गया है, तो उच्च सीमा यहाँ पर कितना है बाबू, तो 25। कितना है, 25। और निम्न सीमा कितना है, तो आपका 10। 25 प्लस 10 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5, यानी 17 पॉइंट कितना, 5। देखिए उच्च सीमा कितना है यहाँ पे 40 और निम्न सीमा कितना है 25। तो 40 प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। और 65 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 32.5। देखिए उच्च सीमा यहाँ पे कितना हुआ, वो 55 और निम्न सीमा कितना दिया गया है 40। तो 55 प्लस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95। और 95 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 47 पॉइंट कितना, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी 47.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे उच्च सीमा कितना दिया गया है 70 और निम्न सीमा कितना दिया गया है 55। 70 प्लस 55 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125। और जब 125 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 62.5। फिर आपका क्या है, उच्च सीमा 85 और निम्न सीमा कितना है 70। 85 प्लस 70 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 155। और 155 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 77 पॉइंट कितना, 5। नेक्स्ट आपका क्या है, उच्च सीमा। तो उच्च सीमा आपका है 100 और निम्न सीमा कितना, 85। 100 प्लस 85 करेंगे तो 185। और जब 185 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 92 पॉइंट कितना, 5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हम लोग क्या, वर्गची भी निकल गया। अब वर्गची तो निकल गया बाबू, अब क्या हम लोग को निकालना है, तो अब हम लोग को निकालना है सिग्मा एक्स इंटू क्या निकालना है, एफ निकालना है।
सिग्मा एक्स इंटू क्या निकालना है तो एफ, क्योंकि माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा क्या होता है तो एफ। देखिए आपको यहाँ से एक्स भी पता चला गया और एफ भी क्या हो गया तो पता चल गया। एक्स एक्स का मतलब क्या वर्गीची, यानी एक्स भी आपका निकल गया और एफ तो दिया हुआ है ही, कोई दिक्कत। तो क्या बोला x इंटू एफ, यानी x में किससे गुना करेंगे तो f से गुना करेंगे, कोई दिक्कत। यानी यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे तो सिग्मा x इंटू क्या निकालेंगे तो f निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर x के जगह पे कितना है तो 17.5 है, कितना है 17.5, और 17.5 में आप जब 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 35.0 यानी 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए 332 पॉइंट कितना 5, सॉरी 332 कह रहे 32 पॉइंट कितना 5, 32.5 को कितना से गुना करना है तो गुना करना है आपको कितना 3 से, तो जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 97 पॉइंट कितना 5, 97 पॉइंट कितना 5। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या है 47.5 है, 47.5 को जब आप कितना से गुना कीजिएगा 7 से, तो गुना करने पे आ जाएगा आपका 332 पॉइंट कितना 5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट आपका कितना है बाबू 62 पॉइंट कितना है 5, जब 62.5 को जब आप 6 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 375, कितना आ जाएगा 375, कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद आप क्या दे दीजिए 0, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपका क्या है 77.5, 77.5 को आप कितना से गुना कीजिएगा 6 से, तो आपका आ जाएगा कितना बाबू 465, कुछ नहीं है तो क्या लिख दीजिए आप 0 पॉइंट के बाद। नेक्स्ट कितना है 92.5 को जब आप 6 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 555, कुछ नहीं है तो अपने मन से आगे पॉइंट के बाद क्या लगा दीजिए 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स इंटू एफ, तो एक्स इंटू एफ भी निकाल लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर हम लोग को क्या निकालना है सिग्मा एफ, नहीं सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। सिग्मा का मतलब क्या होता है बाबू तो जोड़ होता है, क्या होता है जोड़, मतलब जो भी हम लोग सिग्मा एक्स इंटू एफ निकाल के लाए हैं उसका जोड़ क्या होगा, तो सभी को जब आप जोड़िएगा तो सिग्मा एक्स इंटू एफ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1860, कितना आएगा बाबू 1860 आएगा, कितना आएगा 1860। फिर आगे यहाँ बोल रहा है क्या सिग्मा एफ का भी वैल्यू चाहिए, यानी सिग्मा एफ यानी जो भी बारंबारताओं का जोड़ होगा वो भी चाहिए। तो सभी बारंबारताओं को आप जब जोड़िएगा बाबू तो जोड़ने पाता है सिग्मा एफ का वैल्यू कितना तो 30 आता है, कितना आता है 30, जोड़ लीजिए 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 2 20, और 20 और 10 कितना हो जाएगा बाबू तो आपका 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा एफ का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो 30 है, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़े प्रत्यक्ष रीति से, तो प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बाबू तो सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा क्या होता है तो एफ होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू देखिए, तो सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू अगर हम लोग देख रहे हैं तो सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 1800 कितना 60, तो 1860 कोई दिक्कत यहाँ तक। सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 1860 दिया हुआ है, और सिग्मा एफ का वैल्यू देखते हैं तो सिग्मा एफ का वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो सिग्मा एफ का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 30। अब जब 30 को यानी 1860 को जब आप 30 से काटेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, यानी माध्य निकल के आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर तो 62 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 62, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग यानी प्रत्यक्ष रीति से ऐसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हमारा माध्य निकल के कितना आ गया तो 62 आ गया बाबू, क्या निकल के आ गया 62, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।